हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सीजीएल प्री 2023 का जो पेपर हुए हैं उसमें से हम मैथ्स का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हम देखिए, मैं एवरेज का टॉपिक आपको कंप्लीट करा चुका हूं। इसके अलावा ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस, लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास हैं, वो मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत ही क्लैरिटी आएगी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आज के इस लेक्चर में हम देखिए, आपके जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एसएससी सीजीएल प्री 2023 के एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों ये मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको इन क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। पेशेंस बनाकर बैठिए और कंप्लीट लेक्चर को देखिए। ठीक है, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। ठीक है, और अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 लेना है। देखिए आपको पता होना चाहिए, जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो होता है 4/3। पाई का मान इसने 22/7 लेने के लिए बोला है, 22/7 r³। अब देखिए 4.2 इंटू 4.2 इंटू में 4.2। ठीक, तो ये तो आपको पता है कि 3 के बाद पॉइंट आएगा आंसर में। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप ऑप्शंस में, तो सब में 3 के बाद पॉइंट है। ठीक, अब आप देखिए दूसरी अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए भाई। आप देखिए 7 या 21, 21 दूनी 42। ठीक है, 42 का स्क्वायर आप देखिए, यहां देखिए यूनिट डिजिट पर अगर हम देखते हैं तो 3 में 4 4 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट से भी कोई बात नहीं बनेगी। ठीक है, बट आप देखेंगे भाई यहां 7×42 में आपका 7 छिपा है। ठीक है, और 7 इंटू में 6 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और 7 इंटू में 6 का मतलब है कि 7 का मल्टीपल, और 6 में 3 छिपा है, तो 7 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं, और 22 में छिपा है आपका 11 इंटू में 2, 11 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 11 का मल्टीपल चेक करिए। देखिए भाई 8 और 2 10। ठीक है, 8 और 2 10, 10 3 13, और यहाँ 7 और 2 9, 9 और 4 13, यहाँ आपका 13, यहाँ 11 का मल्टीपल बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, यहाँ देखेंगे 7 और 1 8, 8 5 13, 3 और 2 5 और 2 7, और 7 और 8 5 13। ठीक है, ये नहीं बन रहा। यहाँ देखेंगे 7 और 2 9, 9 और 2 11, और यहाँ देखेंगे 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 में से 11 गए तो 10, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखेंगे 3 और 6 9, यहाँ देखेंगे 1 और 4 5 और 4 9। अभी आप दो ऑप्शंस में फंस गए। ठीक है, अब आप करिए क्या, अब आप, मैंने आपको बताया भाई, आप 7 का मल्टीपल चेक करिए, 6 का मल्टीपल चेक करिए। ठीक है, अगर मैं 7 का मल्टीपल चेक कर लेता हूं पहले। ठीक है, देखिए 7 का मल्टीपल चेक करने के लिए, नहीं तो 3 का चेक करिए आसानी के लिए। 7 और 2 9 हटाइए, 8 और 2 10 3 13, और 4 17, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ देखें 3 और 1 4, 4 8, 6 14 और 4 18, यही है ऑप्शन आपका, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट्स, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखिए क्यूब की अगर मैं साइड ए मानता हूं तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। ठीक है, अब आपको पहले तो ए चाहिए, उसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया गिवन है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये होता है 6a स्क्वायर। अगर मैं साइड ए मानता हूं 6a स्क्वायर बराबर आपको गिवन है 24। ठीक है, 6 4 यानी कि a स्क्वायर बराबर आएगा 6 चौक 24 4, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। अगर आप वॉल्यूम निकालोगे दोस्तों तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा अब यहां से भाई, 2 का क्यूब, यानी कि 8 आपका आंसर होगा, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज 73,920 सेंटीमीटर क्यूब। कौन यानी कि शंकु। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने हिंदी में नहीं लिया है, तो मैं आपको हिंदी में बताता जाऊंगा, आप एडजस्ट करिएगा। शंकु का वॉल्यूम आपको गिवन है, और हाइट गिवन है कौन की
वो है 160 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। देखिए, अगर मैं आपसे शंकु की बात करता हूं तो ये आपका इस तरीके से शंकु होता है। ठीक है, इधर बना देता हूं। ठीक, अब आप देखिए भाई, ये इसका डायमीटर है जो आपसे पूछा है। ठीक है, अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो ये इसकी हाइट होती है 9। ठीक है, और ये एल इसकी स्लांट हाइट होती है। आपसे पूछा वॉल्यूम गिवन है। देखिए, ये इसकी हाइट है, ये इसकी स्लांट हाइट है, और ये इसकी आर है। वॉल्यूम गिवन है आपसे, आपको, और डायमीटर पूछा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/3। ठीक है, पाई का मान 22/7 रखिए, कुछ नहीं गिवन तो आपको 22/7 रखना ही रखना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू में हाइट कितनी गिवन है? 160, बराबर ये गिवन है आपको 73,920। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा? देखिए, एक जीरो से तो एक जीरो काट दीजिए, और 22 से भी कटेगा ये। देखिए, 22 से काटेंगे तो 22 तिया 66, बचे कितने? 4 3 7, 22 तिया 66, बचे कितने? 9 और 4 13, 22 छक्के 132। ठीक है, अब आप इसको 16 से काट सकते हो। 16 से कितनी बार कटेगा ये? देखिए, देखते हैं, 16 से कटेगा। 16 दूनी 32, बचा एक, 16 एकम 16, 21, और नीचे भी 21 है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 21 गुना में 21। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे सर 21। ठीक है भाई, रेडियस आपकी 21 आई है, तो आपसे पूछा है टोटल डायामीटर। ठीक है, तो ये भी आर, तो इसका मतलब ये भी 21, ये भी 21, तो डायामीटर कितना आ जाएगा आपका? 42 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन ए सिलिंड्रिकल फ्लास्क। ठीक है, विद डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। अगर उस फ्लास्क का, भाई सिलिंड्रिकल फ्लास्क है, उसका डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितनी होगी? 6। हाइट कितनी गिवन है? 21 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट सी कैन कैरी इन दी फ्लास्क, यानी कि अमाउंट सी कैन कैरी, इसका मतलब वॉल्यूम आपको निकालना है। भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। पाई का मान 22/7 लेने के लिए बोला है, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर मैंने अभी बताया आपको 6 गुना में 6 36, इंटू में हाइट कितनी गिवन है आपको? 21। ठीक है दोस्तों, भाई इसको आप सॉल्व करिए। देखिए, 7 से कटेगा ये 3 बार। अब आपका जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। या तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, नहीं तो आप गुना कर सकते हो डायरेक्ट। देखिए, 36 दिया 108 गुना में 22। ठीक है, 22 अट्ठे 176, लास्ट में 7 6 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में। देखिए, आप कितनी आसानी से कर सकते हो मल्टीप्लाई करके भी। तो ये आपका 2376 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी वॉल्यूम ऑफ ए कॉन विद हाइट इक्वल टू रेडियस। भाई हाइट और रेडियस इक्वल है, कौन यानी कि शंकु की स्लांट हाइट 5 है, तो आपसे पूछा क्या है? वॉल्यूम। देखिए भाई, ये मैंने आपके सामने एक कौन बना दिया। ठीक है भाई, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि कौन के लिए आपको, कौन के केस में आपको इसकी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। कह रहा है हाइट इज इक्वल टू रेडियस। देखिए, ये आपकी रेडियस है। अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये भी 1 होगा, और ये होगा √2। क्योंकि दोस्तों ये 90 है, तो इसका मतलब ये 45 का होगा, और ये भी 45 का होगा। ठीक है, तो 1 1 √2 होता है। तो अब आप यहां देखिए भाई, अगर √2 की वैल्यू आपको गिवन है 5। ठीक है, √2 की वैल्यू 5 गिवन है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर एक की वैल्यू होगी 5/√2। तो इस एक की वैल्यू भी 5/√2 होगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आप मुझे ये बता दीजिए, अब आपसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई? शंकु का, कौन का? 1/3 पाई का, पाई सब में गिवन है तो पाई को पाई रहने दीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/2, इंटू में हाइट यानी कि 5/√2। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा दोस्तों यहां से? भाई 25 पंजे 125 पाई अपॉन में
2 तिया 6√2। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये आपका आंसर। 125 पाई अपॉन में 6√2, 125 पाई अपॉन में 6√2, ऑप्शन 4 आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज दी होल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। कॉन का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है यदि बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 8 है। अब देखिए फिर सेम भाई, आपको बेस रेडियस कितनी गिवन है 6 और हाइट कितनी गिवन है 8। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं अभी कि ये 90 डिग्री, बेस रेडियस 6 है, हाइट 8 है, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 8। ये एल की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 10। ठीक है, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है तो एल की वैल्यू हो जाएगी 10, हाइपोटेनस 10 हो जाएगा। पूछ रहा है आपसे टोटल सरफेस एरिया। देखिए टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए पाई आर इंटू में आर प्लस में एल, ये होता है आपका TSA ऑफ कॉन। ठीक है, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, पाई का मान 22/7 रख लीजिए। आर आर की वैल्यू देखिए यहाँ 6 है, इंटू में 10 और 6 16। ठीक, तो कितना बन जाएगा देखिए, गुना करेंगे तो 16 छिक्के 96, 96 दूनी 192, हासिल का 19, 96 दूनी 96 दूनी 192, हासिल का 19, 96 दूनी 192, 192 और 19 हो जाएगा आपका 211। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगी ऊपर की अपॉन में 7, तो आप भाग दीजिए, 7 या 21, ना जाने की 0, 7 एकम 7.71, ये आपका आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब निकालना है, यानी कि आपको पेरीमीटर गिवन है आपको, वन ऑफ द फेसेस, वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज 40 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपको पता है क्यूब की, अगर मैं बात करता हूं आपसे, आप यहां देखिए, देखिए मान लेते हैं ये क्यूब है। ठीक है, तो अगर ये हम एक फेस की बात करें तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये अगर मैं इसकी साइड ए मानता हूं तो ए ए ए ए, तो इसका मतलब पेरीमीटर कितना हो जाएगा एक फेस का, आप कहेंगे 4A। ठीक है, ये गिवन है आपको 4A कितने के बराबर, 40 के। ठीक है, तो ए की वैल्यू यानी कि साइड कितनी आ जाएगी आपके पास 10। आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब, इसका मतलब 10 का क्यूब यानी कि 1000। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर 48 है। तो सेम भाई ये कॉनिकल टेंट हो जाएगा, यानी कि कौन कौन की शेप में, यानी कि शंकु की शेप में। ठीक है, क्या कह रहा है, बेस डायमीटर 48 है तो रेडियस कितनी होगी 24, और हाइट कितनी गिवन है 10। ठीक, तो देखिए भाई ये गिवन है आपको 10, और टोटल डायमीटर अगर 48 है तो ये होगा आपका 24। ठीक है, छोटे बड़े से कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 और 10 24 26 का। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। भाई CSA कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है आपका, पाई RL। ठीक है, पाई का मान पाई में ही दे रखा है, आर की वैल्यू 24 है, और एल की वैल्यू 26 निकाली आपने। भाई 25 25 625 में से एक गया तो 624 पाई आंसर आ जाएगा, आप गुना करिए इनका। ठीक है, या फिर देखिए 24 छक्के 144, हासिल का 12, 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48, और देखिए 24 छिक्के हासिल 14 है, 24 छिक्के 144, हासिल का 14, 24 दूनी 48 और 14 62, तो 624 पाई आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कॉनिकल टेंट है जिसकी रेडियस 6 यूनिट है और हाइट 8 यूनिट है। सेम वही क्वेश्चन है। देखिए भाई ये रेडियस कितनी गिवन है आपको 6, और हाइट कितनी गिवन है 8, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, रेडियस 6 हाइट 8, तो हाइपोटेनस यानी कि एल स्लांट हाइट आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, टू बी मेड ऑफ ए कैनवास, हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक दी टेंट। तो कुल मिला के ये बाहर बाहर का एरिया आपको निकालना है, यानी कि आपको निकालना है कि कितना कैनवास की जरूरत है, यानी कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो यानी कि ये होता है आपका पाई RL, पाई का मान 22/7 रखिए,
आर की वैल्यू 6 इंटू में एल यानी कि 10। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका 22 × 132 यानी कि 132, 1320 हो गया, ये 1 जीरो और है, बटे 7। तो भाग दीजिए, कितना बनेगा, 7 एकम 7 बचे 6, 7 8 56। ठीक है भाई, 7 एकम 7 बचे 6, 7 8 56 बचे 6, 7 8 56। ठीक है, और ये आपका 57 18857 एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन 1 आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कोन है और एक सिलेंडर है जिनकी रेडियाई इक्वल है और इक्वल वॉल्यूम्स है, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट्स। देखिए भाई, कौन है, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, कौन का मैं इधर लिख देता हूं कौन, और दूसरा क्या है, एक सिलेंडर। ठीक है भाई, कौन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में H1। ठीक है, रेशियो भाई बराबर दे रखा है ना दोनों का वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दीजिए। इसका होता है सिलेंडर का पाई, और रेडियस बराबर है दोनों की, यहाँ भी आर स्क्वायर होगा इंटू में H2। ठीक है, आपसे H1 रेशियो H2 पूछा है ना। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से H1 अपॉन में H2 क्या आ जाएगा, 3/1, तो यानी कि 3:1 आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कॉनिकल टेंट है जिसकी रेडियस 7 मीटर है और वर्टिकल हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो रेडियस 7 और वर्टिकल हाइट आपको गिवन है कितना, 24। तो देखिए, रेडियस गिवन है आपको 7, वर्टिकल हाइट गिवन है 24, तो ये स्लंट हाइट एल कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। हाउ मेनी फुल बैग्स of rice can be emptied in it if the space occupied by the rice in each bag is 2 मीटर क्यूब। तो पहले तो आप इसका वॉल्यूम निकालिए ना, वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम होता है इसका 1/3, पाई का मान रखिए 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना में 7 इंटू में स्लांट हाइट यानी कि 24। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक वॉल्यूम में, एक बैग में जो टोटल राइस आ सकता है वो है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कितने, इफ दिस स्पेस एम्प्टीड, कह रहा है हाउ मेनी बैग्स, अगर एक बैग में 2 मीटर क्यूब आता है, ठीक है, तो इतने में टोटल में कितना आ जाएगा, तो इसको आप 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगी क्वांटिटी आपकी। अब यहाँ वॉल्यूम छोड़िए, अब क्वांटिटी लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा भाई, 7 से तो एक 7 कट जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, हासिल का 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो दोस्तों आपका कर्व सरफेस एरिया, ये 3D में है तो लेटरल बोल दिया। ठीक है, अब देखिए सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, जिसकी हाइट आपको 48 गिवन है, वॉल्यूम पूछा है। देखिए 2 गुना में 22/7 इंटू में रेडियस आपको निकालनी है, और हाइट गिवन है 48, ये आ गया 2πRH, ये गिवन है 3168 के। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बन जाएगा भाई, पहले तो आप 22 से ही काट सकते हो, कटेगा ये पूरा पूरा डेफिनेटली। 22 एकम 22 बचे 9। ठीक है, 22 चौक 88 बचे 8, 22 चौक 88। ठीक, 22 से कट गया। अब 12 से काट लीजिए, 12 चौक 48, 12 12 144, 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, 7 तिया 21/2, तो रेडियस आएगी कितनी, 21/2। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों सिलेंडर का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 21/2 इंटू में 21/2। ठीक है,
इनटू में हाइट, हाइट कितनी गिवन है आपको 48, ये वॉल्यूम हो गया। आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा देखिए, आपका बनेगा 7 से काटिए, 7 पिया 21, 2 दूनी 4, 4 से कटेगा 12 चौक 48। ठीक है, गुना करिए कितनी बनेगा आपका, देखिए 21 63, 63 दूनी 126, हासिल का 12, 63 दूनी 126, 126 और 12 138, इनकी मल्टीप्लाई होगी गुना में 12, 12 छिंग 72, यूनिट डिजिट 2 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, आप गुना कर सकते हो। ठीक है, ये आएगा 16,632। आगे बढ़ते हैं। कैराय टू हैव ए सरफेस एरिया ऑफ 9 पाई स्क्वायर यूनिट्स ऑफ ए बॉल। ठीक है, व्हाट शुड बी द डायामीटर ऑफ दिस बॉल। देखिए बॉल एक स्फीयर की शेप में होती है, तो अगर आप बॉल का, ये क्या है, टू हैव ए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर गिवन है आपको 9 पाई। तो यहां से क्या आप आर निकाल सकते हो, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 9/4, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 3/2। ठीक है, आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द डायामीटर, तो डायामीटर आप निकालोगे तो डायामीटर बराबर 2r, तो यानी कि 3/2 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आना चाहिए आपका 3, ना कि 1.5। ठीक है दोस्तों, ये आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कैराइव द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब यानी कि आपको गिवन है 6a स्क्वायर बराबर 5046। ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो यहां से पहले तो ए निकालिए। ठीक है भाई, ए स्क्वायर बराबर आएगा आपका 6 अट्ठे 48, बचे 2, 6 चौक 24, 6 एकम 6, तो ये 29 का स्क्वायर है, तो यानी कि ए आ गई आपकी 29। ठीक, अब आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों, वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब। ठीक है, तो आपका 29 का क्यूब बनेगा। ठीक है, अब आप 29 को क्या लिख सकते हो, देखिए 29 का क्यूब आपको या तो पता होना चाहिए, 3 3 होते 27,000 में से कुछ कम होगा। ठीक है, अब देखिए 27,000 में से आपका इतना तो, ये इतना सा तो कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर तो होगा नहीं आपका, ये डेफिनेटली ये आंसर होगा। यूनिट डिजिट भी 9 आएगा, आप चेक करोगे तो, क्योंकि 9 की 3 बार गुना करके यूनिट डिजिट 9, तो दो ऑप्शंस में, तो ये तो इतना नजदीक होगा नहीं, यही आंसर होगा। आप 29 की, वैसे भी 24,389 आपको पता होना चाहिए, 29 का क्यूब ऑप्शन 4 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द 3 क्यूब्स विद साइड्स in the ratio 3:4:5 are melted to form a single cube whose diagonal is 18√3 सेंटीमीटर। The sides of the 3 cubes are, देखिए क्यूब्स की साइड है, 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड का रेशियो है 3 4 5। ठीक है, तो आप इसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम कितना बनेगा, 3 3 9 3 27। ठीक है, प्लस में 4 चौक 16 चौका 64, प्लस में 5 का क्यूब 125, तो कितना बन जाएगा, 5 और 4 9 और 7 16, 12 और 6 18, 2 20 और 1 21, 216 बराबर, अगर मैं दूसरे वाले क्यूब जो जिस सिंगल क्यूब में डाला है उसकी साइड ए मानता हूं, तो उसका वॉल्यूम ए क्यूब होगा, तो ए क्यूब बराबर 216, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, ये एक्चुअल में रेशियो में ही है, ये वो नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है साइड की। ठीक है, आपसे पूछा इसका, आपको इसको इसका डायगोनल भी गिवन है, तो डायगोनल क्या होता है भाई, क्यूब का √3a, √3a, ए यानी कि मैं इसको 6x मान लेता हूं अब। ठीक, √3a यानी कि 6x बराबर 18 √3। आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, तो √3 से तो √3 कटेगा, 6 से कटेगा 6 तिया 18, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3। ठीक है, तो आप यहां देखिए गुना करेंगे आप, इससे इसने पूछा है 3 साइड्स कौन कौन सी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिया 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौक 12। ठीक है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों,
तो 9 12 15 आपकी साइड्स हो जाएंगी। देखिए कौन से ऑप्शन में 9 12 15, ऑप्शन दो आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए सॉलिड कॉन विद कर्व्ड सरफेस एरिया ट्वाइस इट्स बेस एरिया हैज स्लांट हाइट ऑफ 6√3 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी हाइट बता दीजिए। देखिए भाई, अगर मैं मानता हूं, चलिए ये कौन है, ठीक है, कह रहा है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो बेस एरिया से दुगना है। ये कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका इसका पाई आर एल। भाई अगर मैं इसको, देखिए पाई आर एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया इसका। कह रहा है इसका एरिया ट्वाइस है इसके बेस एरिया से। बेस इसका एक सर्कल की फॉर्म में है, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका बेस एरिया। कह रहा है पाई आर स्क्वायर से ये दुगना है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोस्तों, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? दोनों का एरिया, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर हो जाएगा सर। अब आप इसको जरा सॉल्व करिए। भाई एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, तो यहां से एल अपॉन आर, एल और आर का रेशियो आपको 2:1 नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। भाई अगर ये 2 यूनिट है, ठीक है, 2 रेशियो में है, तो ये 1 रेशियो में है, ठीक है, तो 2 दूनी 4 में से एक जाएगा, तो ये √3 रेशियो में आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। आप मुझे एक चीज बताइए बड़ी छोटी सी, यहां से भाई 2 की वैल्यू आपको स्लांट हाइट गिवन है 6√3। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2√3, 2 तिया 6, 3√3। आप कहेंगे सर बिल्कुल। आपसे पूछिए ये वर्टिकल हाइट, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी? √3 से 3 3 बनेगा, 3 तिया 9, तो आंसर होगा आपका 9, ऑप्शन 2 आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी स्लांट हाइट ऑफ ए कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। देखिए स्लांट हाइट आपको गिवन है 10 और रेडियस 6 है, तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा अब तो कि भाई स्लांट हाइट आपको गिवन है कितनी? 10, और रेडियस गिवन है 6, तो 6 8 10 का ट्रिपलेट है, तो होता है, तो ये 8 होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब कह रहा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, पाई का मान 3.14 लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर, तो पाई का मान 3.14, पाई आर, आर की वैल्यू 6 इंटू में आर प्लस एल, यानी कि 10 और 6 16। ठीक है, अब देखिए इसकी गुनाई तो करनी है आपको। क्या बनेगा? देखिए 6 चौक 24, 2 6 एकम 6 और 2 8, और 6 तिया 18, गुना में 16, कितना बनेगा? 16 चौका 64, हासिल का 6, 16 अट्ठे 128 और 6 134, हासिल का 13, 16 अट्ठे 128 और 13 141, हासिल का 14। तो देखिए यही ऑप्शन आपको एक नजर आ रहा है 44 का, तो ऑप्शन ये आपका आंसर होगा 301.44, 301.44। ठीक है, ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। कह रहा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाई 200%, 300% एंड 300% रेस्पेक्टिवली देन दी कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी। ठीक है, देखिए आप या तो डायग्राम बना भी सकते हो, नहीं तो बगैर डायग्राम के भी कर सकते हो। मैं केवल समझाने के लिए, ये इसकी एल है, ये 1 यूनिट दे रखी है, ये इसकी ब्रेड्थ है, ये 2 यूनिट, ठीक है, 2 रेशियो में, और ये 3 रेशियो में है हाइट। ठीक है, ये इसकी हाइट है। ठीक है जी। अब ये कह रहा है इसका वॉल्यूम, अगर मैं बात करता हूं पहले इसका नॉर्मल, अभी वॉल्यूम कितना है? 3 दूनी 6 एकम 6, तो यानी कि 6। मैं रेशियो निकाल लेता हूं क्योंकि मेरे को कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब कह रहा है भाई इसका इंक्रीमेंट देखें, तो इसमें 200% का इंक्रीमेंट हुआ है। भाई लेंथ में 200% का कोई भी चीज अपने आप की 100% वो खुद होती है, तो इसका 200% यानी कि इसका 2 गुना, तो प्लस 2 ऐड होगा, तो यानी कि ये 3 बन जाएगा। इसमें 300% तो 2 तिया 6 ऐड होगा, तो ये 8 बन जाएगा। और इसमें भाई इसका 300 गुना, तो 3 तिया 9 ऐड होगा, ये 12 बन जाएगा। अब इनका वॉल्यूम कितना आ गया? 12 गुना 8 गुना 6। आप कहेंगे सर बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे एक चीज बताइए छोटी सी, कि भाई 6 से तो ये 6 कट जाएगा, ठीक है, भाई ये बनेगा 12, ये बनेगा 8, और ये बनेगा 3 है, ये 6 नहीं है दोस्तों। ठीक है, 12 गुना में 8 गुना में 3 है ना ये, तो ये 3 बनेगा। तो यहाँ देखिए 6 से ये 12 कट जाएगा 2 बार,
8 दूनी 16, 16 थी 48, तो ये आ गया 1:48 इनके वॉल्यूम में। भाई ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये करंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है सर, आप कहेंगे ये 47 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहले से कितने गुना, कितने टाइम्स का इंक्रीमेंट हुआ है भाई, ये आप 47 कितने गुना है, आप कहेंगे 47 टाइम्स है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ द क्यूब। भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम ट्वाइस है क्यूब के वॉल्यूम से, ठीक है। इफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 8 × 8 में 16। भाई मैं इधर क्यूबॉइड लिख देता हूं, ठीक है, और इधर लिख देता हूं क्यूब। तो इसका वॉल्यूम है 6 × 8 × 16, 8 × 16 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ द क्यूब, यानी इस क्यूब के वॉल्यूम से अगर ये 2 गुना है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोस्तों, तो दोनों का वॉल्यूम क्या बराबर नहीं हो जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो आप इसको 2 से गुना करके इनका वॉल्यूम बराबर रख दीजिए, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब 2 से काटेंगे इसको तो ये बनेगा 8 टाइम्स कटेगा। अब देखिए ए क्यूब बराबर 8 × 8 × 8, तो यहां से इस क्यूब ए की साइड कितनी आ जाएगी 8। आपसे पूछा क्या है, अब देख लीजिए, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। भाई क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये होता है दोस्तों 6a², ठीक है। तो बन जाएगा 8 × 8 = 64 गुना में 6, गुना करिए 6 × 4 = 24, हासिल का 2, 6 × 6 = 36 और 2 = 38, 684 आंसर होगा ऑप्शन 4 दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 3 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड recast into a single solid sphere. The radius of the new sphere so formed is। तो देखिए दोस्तों, जब हम इन 3 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक नए स्फीयर में डाल रहे हैं तो दोनों केसेस में वॉल्यूम बराबर होगा। तो पहले देखिए 4/3 पाई तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे कट जाएगी एग्जाम में, आपको लिखना नहीं है। 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पहले का क्यूब 1 का क्यूब, क्योंकि मैं तीनों का वॉल्यूम जब ऐड करूंगा तो 4/3 पाई कॉमन आ जाएगी, तो आर क्यूब प्लस में 6 का क्यूब 216, ठीक है, और 8 का क्यूब 512, ठीक है, यहाँ 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा वैसे, ठीक है, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 4/3 पाई से तो ये कट ही जाना है, 512 और 216, 728 और एक 729 बराबर आर क्यूब। तो यहाँ 729 9 का क्यूब होता है, तो आर कितनी आ जाएगी 9। यही पूछिए जो नया वाला स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी होगी, तो 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ द इनर रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड इन मेकिंग द बाउल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, material required, then find the volume of the material required in making the bowl। थिकनेस देखिए, पहले मैं आपको ये हेमिस्फीयर बना के बता देता हूं। मान लेते हैं ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, और एक और हेमिस्फीयर, मतलब इसकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। अब इसने बोला है कि भाई ये इसकी रेडियस है, ठीक है, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल यानी कि ये 5 है, और बोल रहा है ये 5 है, और बोल रहा है थिकनेस है वो 0.25, तो यहां से यहां तक 0.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे ये हो जाएगी 5.25, या फिर मैं कह सकता हूं कि 5 प्लस में 0.25 का मतलब है 1/4, ठीक है। तो ये 4 × 5 = 20 और 21/4 होगा ये, ठीक। तो आपसे पूछा है देन दी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का वॉल्यूम देखिए, इनर रेडियस 5 है और आउटर रेडियस ये है 21/4, ठीक है, 21/4,
तो जो मटेरियल रिक्वायर्ड उसका वॉल्यूम होगा वो होगा भाई 4, 2/3 आएगा, 2/3, पाई का मान 22/7, 2/3 पाई आर क्यूब, तो यानी 21/4 का क्यूब माइनस में 5 का क्यूब, यही होगा भाई। इनर रेडियस 5 है ना, 5 का क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा ये, आप लिखिए इसको 44/21 इंटू में, यहाँ देखिए 21 का क्यूब होता है आपका 9261 और 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ लिख देता हूं मैं 9261 अपॉन में 64 माइनस में 5 का क्यूब 125। ठीक है, अब आप 64 में 100 से गुना करोगे तो 6400, फिर इसका 6400 का 25 से गुना करोगे तो इसका मतलब 1/4 यानी कि 1600, 1600 और 6400 8000 आ जाएगा। तो 9261 में से 8000 जाएगा तो 1261। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन को टैकल करना है। 1261 अपॉन में ये आपका 64 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना बन जाएगा। 21 से काटिए, अगर मैं देखिए क्योंकि पॉइंट्स में है और ऑप्शंस भी लगभग 3-4 का गैप है, दूर दूर है, तो यहां से देखिए अगर ये 1260 होता तो 60 बार कटता, तो मैं लगभग इतना ही मान लेता हूं इसको। और 8 से काटिए, नहीं कितने से, 4 से काट लीजिए, 4 से 16 चौका 64, 4 से 11 तो 11 छिके 66, 660 अपॉन में 16, तो 16 चौका 64 बचे 2, 11 16 एकम 16 बचे 4, 16 दूनी 32, तो 28 लगभग इतनी बार ये कटेगा। देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए 1 मीटर पाइप इज मेड विद इनर डायामीटर इक्वल टू द आउटर रेडियस। पाइप है यानी कि एक सिलेंड्रिकल शेप है पाइप की सिलेंड्रिकल शेप ही होती है, तो ये एक पाइप की शेप में है, इसकी हाइट है 1 मीटर। ठीक है, अब मैं इसको इनर रेडियस ये हो गया आपका, देखिए अब आपको क्लैरिटी होगी भाई। इसकी हाइट भी बना लेते हैं, ये इसकी हाइट है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो है इसकी हाइट। ठीक है, कह रहा है इफ 1 मीटर, इफ 1 मीटर पाइप, ये 1 मीटर है तो इसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, पाइप इज मेड विद इनर डायामीटर इक्वल टू, इनर डायामीटर इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, ये हो गया इसका इनर डायामीटर, तो इसका मतलब ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर है, इसका मतलब इनर डायामीटर 2r के बराबर है, इज इक्वल टू आउटर रेडियस। तो इसका मतलब जो आउटर रेडियस है वो कितनी है, आप कहेंगे सर वो आपको गिवन है 2r के। ठीक है, ये गिवन है 2r के भाई, इक्वल टू द इनर डायमीटर हो गया 2r, तो ये जो आउटर रेडियस है ये भी 2r के बराबर होगी। इसका मतलब अगर दोस्तों ये r है और यहां से यहां तक टोटल r है तो इसकी थिकनेस है वो r है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, ये r है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, हाउ मच मटेरियल इन क्यूबिक यूनिट्स इज रिक्वायर्ड टू मेक द पाइप इफ इट कैन होल्ड 88/7 क्यूबिक मीटर्स वाटर इन इट। देखिए होल्ड करेगा तो ये अंदर वाले में ही होल्ड करेगा, इसकी थिकनेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो ये अंदर वाले का ये वॉल्यूम गिवन है आपको, तो भाई इसका वॉल्यूम होगा पाई का मान 22/7 पाई आर स्क्वायर। अंदर वाले की रेडियस में देखता हूं तो आर ही है। देखिए यहां से यहां तक जो रेडियस है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली रेडियस है। ठीक है, ये वाली, ये क्या है, ये आर ही तो है। ठीक है, यहां से यहां तक ये आर है, तो आर स्क्वेयर बाई पाई आर स्क्वेयर इंटू में एच की वैल्यू 1 गिवन है और ये गिवन है आपको 88/7 के। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए भाई 7 से तो ये 7 कट ही जाएगा, 22 चौक 88, आर स्क्वेयर बराबर 4 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। आप कहेंगे बिल्कुल भाई प्लस माइनस 2, माइनस तो रेडियस हो ही नहीं सकती, तो प्लस की वैल्यू आएगी आर बराबर 2। ठीक, तो अगर इसकी इनर रेडियस ये 2 है तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4। ठीक है, तो कह रहा है कितना
मटेरियल रिक्वायर्ड होगा तो देखिए भाई, पाई का मान तो 22/7 ही रख लीजिए। आर स्क्वायर यानी कि आउटर रेडियस 4 × 16 माइनस 2 × 2 = 4 इंटू में एच यानी कि 1, ये मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 16 में से 4 जाएगा तो 12, 12 दूनी ये बनेगा आपका 12 दूनी 24, हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 26 बटे में 7 बनेगा, 7 × 21 बचे 5, 7 7 49, 7 7 49, 37.7 आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 1। अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 10, 8 एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो रूम यानी कि क्यूबोइडल शेप में है, जिसकी आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है। लेंथ गिवन है 10 और ब्रेड्थ गिवन है 8 और हाइट गिवन है 6। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ वन रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50, यानी 7.5। 7.5 का मतलब है 15/2। देखिए क्योंकि कहीं भी पॉइंट नहीं है तो 2 से तो कुछ ना कुछ कट ही जाना है। हमारा 15 का मल्टीपल आंसर होगा, 5 का और 3 का। 5 के मल्टीपल तो सारे हैं, बट 3 का मल्टीपल 8, 5 13 और 1 14, ये नहीं है। 5 और 1 6 और 2 8, ये भी नहीं है, और ये 2 भी नहीं है, इसलिए एक ही ऑप्शन है 3 का मल्टीपल, यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 15 में आपका 3 गुना में 5 है, तो 5 के मल्टीपल तो सारे थे, बट 3 का मल्टीपल आपका एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए आप इसको करोगे कैसे भाई। आपको केवल केवल और केवल सीलिंग का यानी छत वाला पोर्शन ये इंक्लूड नहीं करना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया में से केवल इस छत का एरिया घटा, भाई जितनी छत है उतनी ही फर्श है, या फिर आप ये कह सकते हो भाई ये 10 है तो ये 10 है तो ये भी 10 है, और ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये कितना बन जाएगा 10 इंटू में 8। तो मैं टोटल एरिया में से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए टोटल एरिया कितना बनेगा आपका, ट्वाइस ऑफ 10 अट्ठे 80 LB प्लस में BH 8 छिंग 48 प्लस में 10 छिंग 60। ठीक, में से आप 10 अट्ठे 80 घटा दीजिए। ठीक, तो कितना बन जाएगा भाई, 80 और 60 140 188, तो 188 दूनी 2 अट्ठे 16 और 18 दूनी 36 और 1 37 माइनस में 80 कितना बन जाएगा 6 और 29। ठीक है, 29 ये बनेगा। अब कह रहा है इतने के रेट से, तो गुना में 15/2। ठीक, इसको सॉल्व करिए। 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, भाई 15 अट्ठे 120, हासिल का 12, 15 चौका 60 और 12 72, हासिल का 7, 15 15 और 7 22, तो 2220 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 1। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी भाई 7/2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, मैं आपको बता चुका हूं, 4/3। पाई का मान 22/7 रखिए, R³ ठीक है, 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो देखिए भाई 7 से तो ये 7 कट जाएगा, 3 से कटने वाला कुछ नहीं दिख रहा, बट 2 दूनी 4 से ये 4 कटेगा, और 2 से कटेगा ये 11 बार। 7 से तो 49 गुना में 11। ठीक है, तो 49 गुना में 11 है, तो आप 11 पन्ना 55, 550 में से चलिए गुना ही कर लीजिए। 49 गुना में 11/3, ये आएगा आपका 11 9 99 9, 11 चौक 44 और 9 53। ठीक है, अपॉन में 3, भाग दीजिए कितना बनेगा, 3 एकम 3 बचे 2, 23 बन गया, 3 सत्ते 21 बचे 2, 3 नाम 27 और 3 छिंग 18 67, तो 179.67 ऑप्शन 4 आंसर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बॉल इज टू बी मेड विद इनर रेडियस 2 यूनिट्स एंड आउटर रेडियस 3 यूनिट्स। क्या है, एक बॉल है यानी कि स्फीयर। हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मेक द बॉल। सेम भाई, वहां पिछले क्वेश्चन में हेमिस्फीयर वाले में हमने केवल रेडियस निकाली थी, गिवन नहीं थी। यहाँ आपको गिवन है रेडियस, बस इतना फर्क है। तो ये हो गया आपका स्फीयर।
ठीक है, अगर मैं इसकी इनर रेडियस बना देता हूं, ठीक, और ये हो गया आपका इनर सर्कल, ठीक, वो इनर स्फीयर। ठीक है, अब देखिए भाई, ये कह रहा है इनर रेडियस 2 यूनिट्स है, तो ये होगी इसकी इनर रेडियस 2 यूनिट्स, और आउटर रेडियस कितनी है टोटल 3। ठीक है, तो ये थिकनेस कितनी है आप कहेंगे ये है 1। ठीक, ठीक है, कह रहा है कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट है, तो पाई स्फीयर है ना, तो इसका मतलब 4/3, पाई में आंसर है तो पाई भाई, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो 3 3 9 27, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 27 में से 8 गए तो 19, 19 चौका 76, 76/3 पाई, ये आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों। देखिए 76/3 पाई, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक मेटेलिक क्यूब है, हैज ईच ऑफ इट साइड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, out of these cubes, two have their radii 6 centimeter and 8 centimeter, ठीक है, respectively, then length of each side of the third cube। ठीक है जी, देखिए एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब है जिसकी लेंथ 12 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 × 12 × 12। ठीक है भाई, ये एक क्यूब हो गया 12 का क्यूब। ठीक है, बराबर इसको मेल्ट किया गया और ऐसे 3 स्मॉल क्यूब्स में इसको रिकास्ट किया गया है। ठीक है, अब वो 3 कौन कौन से हैं, जिनमें से 2 की रेडियस तो है इसमें, देखिए क्यूब में, और ये भी क्या है आपका क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब्स में ही, तो 6 का क्यूब 216 प्लस में 8 का क्यूब 512 है, प्लस में तीसरे की साइड को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, चलिए ये नहीं तो ए मान लीजिए, तो एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए ये बन गया आपका 728, 12 का क्यूब 1728, और इसमें से माइनस 728 बराबर ए क्यूब, तो ये बन गया 1000 बराबर ए क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, या ए है या एक्स मान लीजिए, चलिए ए लिख दिया तो ए मान लीजिए, तो ए बराबर 10, ऑप्शन 3 आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए हॉल आर 10 मीटर, 20 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग the walls of the inside of the hall and ceiling at the rate of 10.20 पर मीटर स्क्वायर। अगर देखिए जो भी आप एरिया निकालोगे उसमें आप इस रेट से मल्टीप्लाई करोगे 10.2 से, भाई आप यहाँ कुछ भी निकले चाहे 10.20 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये 17 छिके 102 है, 17 गुना में 60 है ये। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल और 17 का मल्टीपल। पहले सबसे पहले आप 3 का मल्टीपल चेक करिए, 3 3 ये कट गया 9, और ये 4 और 1 5, तो ये तो नहीं है। ठीक है, यहाँ देखोगे आप 2 और 2 4 और 2 6 ये है, यहाँ देखोगे 3 5 और 1 6, 2 बच रहा है नहीं है, यहाँ देखोगे 5 और 4 9 हटाइए, और 6 और 2 8 और 1 9, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस फंस गए, एक तो ये और एक ये। ठीक है, अब आप 17 का मल्टीपल चेक करिए, भाई 17 छिके 102 बचे 10, 17 छिके 102 ये है, यहाँ देखेंगे 17 नम्मा 153। ठीक है, हासिल बचेगा 12 है, तो ये 124 बन जाएगा, 17 सत्ते 119 बचेगा 5 52, 17 का मल्टीपल नहीं है 52, इसलिए ये ऑप्शन पे नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए, इसने बोला है लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है आपको एक क्यूबॉइड की, ये क्यूबॉइड है 3 LBH गिवन है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वाइटिंग द वॉल्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द हॉल एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो आपको केवल फर्श वाला नहीं लेना, फर्श वाला पोर्शन देखिए क्या कह रहा है ये, भाई ये आपको LBH गिवन है ना, तो यानी कि 10 20 और 15, आपको ये वाला पोर्शन नहीं लेना है।
ठीक है, बाकी का लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई, 2 में आप केवल ये वाला एरिया हटा दीजिए, ठीक है, टोटल में से। तो 20 धाम के 200 प्लस में 15 दूनी 30, 300 प्लस में 15 धाम के 150, ठीक है, माइनस में भाई 20 धाम के 200 इसमें से घटा दीजिए। तो कितना बन जाएगा आपका, 200 300 500 650 दूनी भाई 200 300 500 और 150 650 दूनी 1300 में से 200 गए तो 1100 और ये कितने के रेट पे, 10.20 के रेट पे, ठीक है। तो मैंने बटे 100 कर दिया पॉइंट हटा के। अब आप देखिए भाई 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, गुना करिए 11 जीरो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 22 जीरो। तो ये ऑप्शन 2 आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर इज दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है आपको। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ये होता है 2πRH। तो 2 गुना में 22/7 इंटू में R निकाल दिए आपको, H आपको 12 गिवन है और ये गिवन है आपको 2640, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 22 से डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा ये हर किसी से, 22 से 22 से 4, 22 दूनी 44 जीरो, ठीक है। और देखिए 12 दूनी 24 पंजे 120, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, 7 गुना में 5 35, ठीक है दोस्तों 35। आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, सर्कुलर सिलेंडर का, पाई का मान 22/7 पाई R स्क्वायर, यानी कि 35 गुना में 35 गुना में H कितनी है 12 है। अब देखिए दोस्तों आपको वही अपना थोड़ा माइंड लगाना है, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, लास्ट में जीरो आएगी, सब में है। यहाँ देखिए 11 का मल्टीपल होगा, यहाँ देखिए 7 का मल्टीपल होगा, यहाँ 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल 6 और 2 8 4 12 है, 5 का भी है और 4 और 2 6 और 6 11 का भी है, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे तो 9 और 3 12 में 7 गई है, नहीं है। यहाँ देखोगे 4 में 2 गए, नहीं है। यहाँ देखोगे 5 और 2 7 में 5 गए तो नहीं है, एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। बाकी तो आप इसमें अब आपका वो रेडियस निकल के आ गया आपके पास, तो आप वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब करना क्या है आपको, इसकी मल्टीप्लाई तो करनी है, ठीक है। 22 पंजे 110, 110 देखिए 35 गुना में 12 गुना में 110 ये बनेगा, ठीक है। 12 पंजे 60, 6 बार 36 और 6 42 गुना में 11 110, ठीक है। तो 2 जीरो 11 दूनी 22, 2 11 चौक 44 और 2 46, तो ये बनेगा आपका 462 ऑप्शन 1, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7√3, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम। देखिए आपको पता यहाँ 7 का क्यूब 343 आंसर आप देखते ही कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों भाई जो डायगोनल होता है वो होता है √3a, ठीक है, डायगोनल। तो ये गिवन है आपको 7√3, ठीक है। तो यहां आप देखोगे तो √3 से तो √3 कट जाएगा, तो आपकी ए की वैल्यू आ गई 7। आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है आपका 343, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 4 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दिस स्लांट हाइट ऑफ ए कॉन इज 60, स्लांट हाइट गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 21 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए भाई ये कौन है, आपको गिवन है इसकी क्या, स्लांट हाइट गिवन है 60, ठीक, और बेस गिवन है 21, ठीक है। तो आप देखिए भाई ये बेस गिवन है आपको 21, ठीक है, रेडियस ऑफ इट्स बेस गिवन है 21, ठीक है। तो आपसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पाई आर एल होता है, पाई का मान 22, बट देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया तो पाई आर एल होता है, लिख देता हूं एक बार, यानी कि पाई का मान 22/7 रखिए, आर की वैल्यू रखिए 21, एल की वैल्यू रखिए 60। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व करने का भी आपको तरीका ये है कि पहले आप 7 या 21 3
ठीक है, अब आप देखिए 11 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। यहां तो आप डायरेक्टली कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, 22×3 = 66 और 6×3 = 36, 6×36 और 3 = 39, 3960 आंसर होगा आपका। ठीक है, फिर भी आप यहाँ 11 का 3 का मल्टीपल चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पेट्रोल टैंक इज ऑफ लेंथ 50 मीटर, ब्रेड्थ 25 मीटर, डेप्थ 10 मीटर है। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये एक पेट्रोल टैंक है जिसकी एलबीएच आपको गिवन है, कितनी कितनी, 50, 25 और 10। ठीक है, ठीक है जी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन बी अकोमोडेटेड इन दी पेट्रोल टैंक व्हेन इट इज कंप्लीटली फील्ड। तो आपको इसको वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ही तो निकालना है। ठीक है जी, वॉल्यूम होगा आपका भाई एलबीएच आपका 50 इंटू में 25 गुना में 10। अब यहां देखोगे आप तो 25×5 = 125 पे डबल जीरो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको निकालना है लीटर में। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब आपका 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 3 जीरो और रख दीजिए इसके ऊपर, तो ये आपका लीटर में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 1 आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इस 12 सेंटीमीटर, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए आपको पता है टोटल सरफेस एरिया होता है आपका क्यूब का, वो होता है 6a²। तो आपका आंसर होगा 6 गुना में 12, 12 144। तो गुना करिए, 6×6 = 24, 2 14×4 = 84 और 2 86, 864 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 4096। देखिए आपको एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है ए क्यूब होता है 4096, और 4096 आपको पता होना चाहिए 16 का क्यूब होता है, 17 क्यूब 49 13 होता है। तो आपको डायरेक्टली ये निकालना आना चाहिए। तो ये 16 का क्यूब तो एटलीस्ट आपको 20 तक तो याद ही होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 16, देन दी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, 16 ही होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इट इज टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ठीक है, ठीक है जी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रेट ऑफ 40 रुपए 40 पर 20 मीटर स्क्वायर। अगर 20 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया है, ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर का होगा 2 रुपए। ठीक है दोस्तों, 2 रुपए होगा। तो आपको पहले 1 मीटर स्क्वायर का, यानी कि आपको पहले जो हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 3, पाई का मान आपसे बोला है, थिकनेस तो आपको अवॉइड ही करनी है। तो 3 पाई, पाई का मान 22/7 रख लीजिए, 3 पाई r²। तो 7 इंटू में 7 इंटू में आप ये ले लीजिए भाई, 2 के रेट से है तो 2। ठीक, एक 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए आंसर आपका 11 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ देखिए 3 और 1 4, 2 और 2 4 है। यहाँ देखिए 2 और 1 3, 5 और 1 6 नहीं है। यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 2 6 नहीं है। 11 का मल्टीपल में चेक कर रहा हूँ, 5 और 1 6 0 नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, बाकी आप गुना करके देखोगे इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी लेंथ ऑफ ए हॉल इज 21 मीटर, विड्थ 14 मीटर है। ठीक है जी, देखिए लेंथ आपको गिवन है 21 और विड्थ गिवन है 14। ठीक है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज। तो भाई इसका भी 21 और 14 है। ठीक है, तो इसका एरिया, सम ऑफ द एरियाज कितना आ जाएगा भाई, इसका जो एरिया होगा वो, इसका एरिया कितना होगा, आप कहेंगे सर इसका एरिया होगा 14 एकम 14 4, हां से लेकर 14 दूनी 28 और 1 29, 294। तो इसका भी होगा 294। अब कह रहा है इनका सम, तो 294 प्लस में 294 बराबर द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये h है। ठीक है भाई, हाइट अगर मैं h मानता हूं तो इस वाले पोर्शन का एरिया, ठीक है, और इस वाले पोर्शन का, और सामने वाला और पीछे वाला। ठीक है, तो भाई आप देखोगे इसका एरिया 14h और इसका सामने वाले का 21h। देखिए 2 इंटू में 14 14 यानी कि 14h प्लस में 2 इंटू में
भाई 21 और ये भी H, तो यानी 21H। भाई ये तो H है ही, और ये आपका 14 है ही, तो आप यहाँ सामने वाली और ये 21 और इनटू में H, ठीक है, तो 21H और इतना ही ये बेस, ठीक। तो ये बन जाएगा भाई 4 और 4 8, और 29 दूनी 58, 588 बराबर भाई 14 दूनी 28 और 21 दूनी 42, 42 और 28 हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो 70H पॉइंट में आंसर है, तो कोई बात नहीं, 7 से कटेगा कैसा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 7 ढाई 70H बराबर 7 8 56, ठीक है, बचे 2 7 चौक 28 और पॉइंट हटाएंगे तो H बराबर आएगा आपका 8.4। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1 अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 56 सेंटीमीटर इतना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है उसका एरिया होता है 2πr/h, वो कर्व्ड सरफेस एरिया 2/22/7 इंटू में रेडियस आपको निकालनी है, हाइट गिवन है 56, 2πr/h ये गिवन है आपको 1408। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से कटेगा 8 बार, ठीक, 22 से काटिए, 22 छिक्के 132, बचे कितने आपके 8, 22 चौक 88, 8 दूनी 16, 16 चौका 64, तो आर आ गई आपकी कितनी 4। अगर रेडियस 4 आ गई तो आपसे पूछा है डायामीटर ऑफ द बेस, तो भाई अगर रेडियस 8 आई है तो डायामीटर कितना हो जाएगा आपका 8। ये किस में है भाई, ये है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो मीटर में आपको आंसर दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ मीटर मीटर में है, तो ये बनेगा आपका भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बटे 100 करोगे तो 0.0 सॉरी भाई 100 से करोगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा ना, 0.08 मीटर। ये आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके जो मेंसुरेशन के पूछे गए थे आपके सीजीएल प्री 2023 में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों अगर आपको ये एफर्ट्स मेरे पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ही मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, मैं सॉल्यूशन के साथ में इस चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।